हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। आई होप अच्छे होगे, है ना। और अभी हमारा जो सेशन चल रहा है वो है फ्रिक्शन को लेकर, है ना। फ्रिक्शंस में जो भी बेसिक चीज़ें थी कि ये फ्रिक्शंस कितने टाइप के होते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, कौन सा फ्रिक्शन आपको कब यूज़ करना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और किस किस पॉइंट्स पे वो डिपेंड करता है। अगर आप इंक्लाइंड प्लेन लोगे तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, क्या डायरेक्शन हमेशा सेम लेना चाहिए, उस पर हमने बात किया। नेक्स्ट ये था कि अगर आपके पास दो ब्लॉक है तो दोनों ब्लॉक फोर्स की किस वैल्यू के लिए साथ में मूव करेंगे एंड किस वैल्यू के बाद वो सेपरेट हो जाएंगे। अगर वो सेपरेट हो जाएंगे तो उनका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर वो साथ में मूव करते हैं तो एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको एक एग्जांपल के थ्रू, है ना, कि एफ मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करते हो आप, है ना। उसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको अभी करा रहा हूँ, है ना। उसको हम लोग सॉल्व करते हैं और इसी को आगे एक्सटेंड करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को डील करेंगे, या आगे अगर क्वेश्चन में थोड़ा वेरिएशन भी आए तो इसको हमें कैसे डील करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं क्वेश्चन अभी के लिए। देखो, टॉपिक था अपना फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर, अगर मैं इस लेक्चर के हिसाब से देखूं तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना। क्वेश्चन में क्या था कि आपके पास दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक है 10 kg का, सेकेंड ब्लॉक है 5 kg का। 10 kg एंड 5 kg ब्लॉक। लेट आपने एक यहाँ पे फोर्स दिया है, दिस योर एक्सटर्नल फोर्स। ये सरफेस रफ है, ये सरफेस स्मूथ है ना, दिस सरफेस इज स्मूथ। ये सरफेस कैसा है, रफ सरफेस है। एंड फॉर दिस रफ सरफेस म्यू इज गिवन 0.2। जब म्यू गिवन हो और कुछ और इंफॉर्मेशन नहीं है, इट मीन्स अंडरस्टूड है कि ये आपका म्यू एस भी है और म्यू के भी है। ठीक है ना, ये अंडरस्टूड है कि ये आपका म्यू एस भी है और म्यू के भी है। क्लियर है। अब सुनो, हमें फर्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, मीन्स अभी क्वेश्चंस में देख लो आप। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 5 kg एंड 10 kg if केस फर्स्ट ले रहे हैं हम लोग, एक्सटर्नल फोर्स इज 10 न्यूटन, बी एक्सटर्नल फोर्स इज 50 न्यूटन। अगर दोनों फोर्स आप देते हो, डिफरेंट डिफरेंट फोर्स दे रहे हो, तो उस केस में ये बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा बॉडी का। ठीक है ना, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी बताओ 50 न्यूटन के लिए और 10 न्यूटन के लिए। क्लियर है, ओके। अब सुनो, तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए था, फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द एफ मैक्सिमम और द मैक्सिमम फोर्स अप टू विच दे विल मूव टुगेदर, है ना। इसको हमें कैलकुलेट करना होगा। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसा आपने पढ़ा था, है ना, स्टेप्स टू फाइंड आउट द एफ मैक्सिमम, स्टेप्स टू फाइंड आउट मैक्सिमम फोर्स एफ मैक्सिमम, है ना। ब्लॉक विल मूव टुगेदर, जिसके लिए ब्लॉक साथ में मूव करते हैं। देखो, यहाँ पे ब्लॉक को क्या करना है, साथ में मूव करना है। तो जैसा आपका क्वेश्चन दिया हुआ था वो आप ड्रॉ कर लो। ये था 10 kg ब्लॉक, इसके ऊपर जस्ट है 5 kg ब्लॉक। ये सरफेस रफ है, इसकी वैल्यू 0.2। ये आपका स्मूथ सरफेस है ना। फोर्स किस पे दे रहे हो आप, तो 5 kg पे दे रहे हो एक्सटर्नल फोर्स। बट यहाँ पे मुझे निकालना क्या है, फोर्स का वो वैल्यू जिसके लिए दोनों साथ में मूव करे, है ना। तो उस वैल्यू के लिए क्या करते हैं हम लोग, लेट, विजिबल है ना सब कुछ।
ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे मुझे F का वैल्यू निकालना है, जिसके लिए ये दोनों साथ में मूव करेंगे। कैसे निकालते हो? दोनों ब्लॉक को आप सेपरेट करो, इनका डायनेमिक्स लिखो आप, है ना। ये ब्लॉक था 5 kg और ये था आपके पास 10 kg ब्लॉक, ठीक है। फर्स्ट आपको फ्रिक्शन दिखाना है, तो उस ब्लॉक को सिलेक्ट करो, है ना, जिस पे एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है। तो लेट 5 kg पे क्या आ रहा है एक्सटर्नल फोर्स, तो इसको मैं बोल रहा हूँ F मैक्स, यही देगा आपको मैक्सिमम फोर्स का वैल्यू, है ना। जहाँ पे आपके पास जिस ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स लगे उसी पे आप लिखते हो F मैक्स, है ना। इस सरफेस पे क्या है, रफ सरफेस है ना। तो ये सरफेस कैसा हो गया, रफ, जो कि 5 kg के लिए भी होगा और 10 kg के लिए भी होगा। अब सुनो, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन की बात करें हम लोग, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन की बात करें, है ना। तो इस 5 kg ब्लॉक के लिए इस पे क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। तो ये ब्लॉक चाहता है मैं आगे मूव करूं ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फोर्स, बट ये जो 5 kg ब्लॉक है वो कांटेक्ट में है किसके साथ, 10 kg के साथ। सो द 10 kg ब्लॉक विल अपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ द 5 kg ब्लॉक, है ना। तो आप देखोगे 10 kg ब्लॉक और 5 kg ब्लॉक में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। 5 kg ब्लॉक विल मूव टुगेदर, है ना। अगर F मैक्सिमम से वैल्यू कम रहेगा तो साथ में मूव करेंगे, F मैक्स से वैल्यू ज़्यादा होगा तो क्या होंगे, सेपरेट मूव करेंगे। फॉर द F मैक्सिमम जो फ्रिक्शन लगता है यहाँ पे वो कौन सा होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फॉर द 5 kg ब्लॉक विल बी इन दिस डायरेक्शन, और ये क्या वैल्यू होता है, μs इंटू एन, है ना। और आपको μs का वैल्यू दिया हुआ है 0.2 और n इस सरफेस पे देख लो, अगर ये रहा नॉर्मल रिएक्शन तो इसके वेट कितना है नीचे 5g, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा इस केस में, n इक्वल टू 5g, इट मीन्स 5 इंटू 10, और ये कितना हो गया आपका, ये 10, इट मीन्स क्या, 10 न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द 5 kg ब्लॉक 10 न्यूटन किसने दिया, 10 kg ने, तो ये भी देगा इसको 10 kg पर, है ना। और ये फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो ये होगा आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स और ये कितना होगा, 10 न्यूटन। सुनो, अब जब हमें निकालना होता है F मैक्स का वैल्यू, तो हम लोग उस ब्लॉक को कंसीडर करते हैं जिस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो आप देख लो 5 kg और 10 kg ब्लॉक में इस पे एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना। तो लेट इसका एक्सलेरेशन कितना है a, एंड फॉर द वैल्यू ऑफ F मैक्सिमम दोनों का एक्सलेरेशन क्या होगा, सेम, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो a का वैल्यू क्या देखोगे आप, a का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखते हो, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेरेशन फॉर 10 kg, मास इंटू एक्सलेरेशन, ठीक है। इसका नेट फोर्स कितना लग रहा है, बस एक फ्रिक्शनल फोर्स है 10, मास कितना है इसका 10 kg, एक्सलेरेशन कितना a, तो a का वैल्यू क्या होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। देख लो 10 kg ब्लॉक के लिए कितना आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दिस विल बी द एक्सलेरेशन ऑन द 10 kg ब्लॉक, है ना। तो अगर आप इस वैल्यू को पुट करोगे 5 kg ब्लॉक के लिए, बिकॉज F मैक्स के लिए दोनों ब्लॉक क्या करेंगे, साथ में मूव करेंगे। तो इस ब्लॉक के लिए अगर आप देखोगे यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेरेशन। नेट फोर्स इस पे कितना है बताओ, F मैक्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन बेसिकली, और ये कितना है मास इंटू एक्सलेरेशन। मास कितना लोगे 5, एक्सलेरेशन पता है 1, है ना, और लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू कितना 10, F मैक्स माइनस 10 इक्वल टू 5। तो यहाँ से F मैक्स का वैल्यू कितना आएगा 15 न्यूटन। इसका मतलब ये 15 न्यूटन फोर्स के लिए दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे, और अगर आप इससे ज़्यादा फोर्स दोगे तो दोनों ब्लॉक सेपरेट हो जाएंगे, है ना। फॉर द फोर्स इन बिटवीन रेंज ऑफ 0 एंड 15 द ब्लॉक विल मूव टुगेदर। और अगर आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते हो, देखो इसी क्वेश्चन में मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिया था, अगर ब्लॉक पे नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है ना, तो उस केस में F मैक्स का वैल्यू कितना आ रहा है 30 न्यूटन, इस केस में कितना आ रहा है 15 न्यूटन। तो अगर आपने ब्लॉक चेंज कर दिया ना तो मैक्सिमम फोर्स का वैल्यू भी चेंज कर रहा है। क्लियर है यहाँ पे? सुनो, तो इस केस में आपने क्या देखा कि F मैक्स का वैल्यू कितना है 15 न्यूटन। इट मीन्स है ना, जो वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन है या जो एक्सटर्नल फोर्स है, इफ एक्सटर्नल फोर्स is in between 0 and 15 Newton,
देन ब्लॉक विल मूव टुगेदर। इस केस में क्या होगा, ब्लॉक साथ में मूव करेंगे, ब्लॉक मूव टुगेदर, ठीक है ना। इस केस में दोनों साथ में मूव करेंगे। अब देखो क्वेश्चन में जो दिया हुआ था, फर्स्ट निकालना है आपको एक्सेलरेशन। मैं बोल रहा हूँ 5 kg के लिए A1, 5 kg के लिए एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया मैंने A1, 10 kg के लिए क्या दिया मैंने A2, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द 5 kg के लिए A1, 10 kg के लिए A2। अगर फर्स्ट केस में बात करें हम लोग कि एक्सटर्नल फोर्स कितना है 10 न्यूटन, तो बताओ एक्सेलरेशन कितना है। सेकेंड केस में बात करें, इफ योर एक्सटर्नल फोर्स इज 50 न्यूटन, तो बताओ एक्सेलरेशन कितना है ना। तो फर्स्ट बात करें हम लोग 10 न्यूटन के लिए, ठीक है। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं 10 न्यूटन को। सुनो, इट मीन्स एक्सटर्नल फोर्स इज 10 न्यूटन और एफ मैक्स कितना आया था 15 न्यूटन, ठीक ना। इट मीन्स योर एफ मैक्स इज ग्रेटर देन एफ एक्सटर्नल, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा, देखो एक्सटर्नल जो फोर्स दे रहे हो आप, वो मैक्सिमम फोर्स जिससे वो सेपरेट होते हैं उससे कम दे रहे हो। इट मीन्स क्या, अभी बॉडी किस में चलेगा, साथ में मूव करेंगे, है ना। सो द बॉडी विल मूव टुगेदर, बोथ बॉडी विल मूव टुगेदर। दोनों बॉडी साथ में मूव करेंगे, ठीक है। देख लो आप, तो अगर आपके पास ये रहा 10 kg ब्लॉक, ये रहा 5 kg ब्लॉक, ये रहा सरफेस, ठीक है ना। दोनों बॉडी किस में मूव कर रहे हैं, साथ में। जब आपने एक्सटर्नल फोर्स दिया यहाँ पे 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, है ना। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा A1 और A2 दोनों क्या होगा, साथ। इसका वैल्यू कितना होगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी बाय नेट मास, दैट इज योर 15, है ना। तो नेट फोर्स का वैल्यू कितना है 10 by 15, है ना। सो द एक्सेलरेशन फॉर बोथ केस, इट मीन्स के दोनों बॉडी के लिए कितना होगा 2/3। सो A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। इस केस में जब आप 10 न्यूटन फोर्स दोगे एक्सटर्नल फोर्स, तो जो मिलेगा फ्रिक्शन आपको, है ना, एक्सेलरेशन जो मिलेगा दोनों ब्लॉक। लेकिन देखो इस केस में क्या हो रहा है, दोनों ब्लॉक को आप एक साथ ट्रीट करोगे, इस तो कंप्लीट ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स कितना आ रहा है 10 न्यूटन, और फ्रिक्शन तो यहाँ पे है नहीं, फ्रिक्शन फोर्स तो यहाँ पे है नहीं, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, कॉमन एक्सेलरेशन ये कितना होगा, नेट फोर्स बाय नेट मास। नेट मास कितना लोगे आप 15 kg, नेट मास 15 kg। तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा इस केस में। सेकेंड केस देख ले हम लोग, है ना। सेकेंड केस में देख लो, आपके पास एक्सटर्नल फोर्स कितना था, एक्सटर्नल फोर्स इज 50 न्यूटन, ठीक है ना, 50 न्यूटन। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, है ना, कि एक्सटर्नल फोर्स बी वाले केस में एक्सटर्नल फोर्स इज 50 न्यूटन, और आपको पता है ना, एक्सटर्नल फोर्स इज ग्रेटर देन एफ मैक्स, ठीक है। तो बॉडी विल मूव सेपरेटली, दोनों बॉडी कैसे करेंगे, सेपरेट मूव करेंगे, ठीक है। अब दोनों बॉडी के लिए हम लोग अलग अलग निकाल लेते हैं। एक रहा आपका 10 kg, एक रहा आपके पास 10 kg, और एक रहा 5 kg। एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है यहाँ पे, वो लग रहा है किस पे, 5 kg पे, और ये कितना है 50 न्यूटन, ठीक है। अब 10 kg और 5 kg के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स भी था, है ना, 10 kg और 5 kg के बीच में। तो ये सरफेस था फ्रिक्शनल सरफेस, दोनों के बीच में कांटेक्ट था, ये कांटेक्ट था। क्वेश्चन देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो 5 kg चाह रहा है मैं आगे जाऊं, 10 kg उसको पीछे आएगा, है ना। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो लिखोगे आप, बेसिकली काइनेटिक फ्रिक्शन होगा क्योंकि यहाँ पे मोशन हो रहा है। बट यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करोगे वो करोगे आप म्यू एस इंटू एन का, और सॉरी म्यू एस इंटू एन नहीं, म्यू के इंटू एन का, ठीक है। बट इस केस में म्यू एस और म्यू के सब सेम दिया हुआ है, म्यू के इंटू एन का, और यहाँ पे म्यू एस और म्यू के सेम दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे वैल्यू सेम यूज करोगे 0.2 इंटू एन, और एन आपको पता है पिछले केस में जैसा हमने देखा था, ठीक है। एन कहाँ पे निकाल रहे हो आप,
देखो ये टच वाला सरफेस है तो एन क्या होगा यहाँ पे ही ना, तो एन कितना होगा 5 kg या 5g, ठीक ना। एन का वैल्यू क्या लोगे आप 5g। इट मीन्स क्या, जिस सरफेस पे फ्रिक्शन ले रहे हो उसी पे कांटेक्ट फोर्स लेना हो। इट मीन्स क्या 5 इंटू जी, जी मीन्स 10, तो इट विल बिकम 10 न्यूटन, ठीक ना। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो यहाँ पे मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 10 न्यूटन। इसका मैं डायरेक्टली वैल्यू रखता हूँ यहाँ पे और आप यहाँ पे नोट कर लेना। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आया 10 न्यूटन। अब सुनो 5 kg आगे जा रहा था तो 10 kg ने उस पर फ्रिक्शनल फोर्स दिया कितना 10 न्यूटन, तो 5 kg भी 10 न्यूटन पे देगा, है ना। इस पे देगा कितना फ्रिक्शनल फोर्स, ये देगा 10 न्यूटन और ये इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स होगा, ठीक है। और 5 kg पे और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है ना। ये 15 न्यूटन आगे की तरफ, पीछे की तरफ क्या है यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने बताया क्या 50 न्यूटन, है ना। यहाँ पे कितना है 50 न्यूटन, सर आपको बोर्ड पे दिख नहीं रहा होगा, 50 न्यूटन यहाँ पे है, ठीक है। और तो कोई फोर्स है नहीं इस पे। तो अगर आप एक्सेलरेशन बोलते हो ए, या मैं इसको बोल रहा हूँ A1, है ना, तो क्या लिखोगे फॉर्मूला नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। नेट फोर्स कितना है आपका 50 माइनस 10 इक्वल टू मास, मास कितना है 5 इंटू एक्सेलरेशन, इसको मैं A1 बोल रहा हूँ, तो ये कितना हो गया 40 इक्वल टू 5 इंटू A1। A1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A1 का वैल्यू कितना होगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके लिए देखो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा A2, ये क्या नेट फोर्स तो बस एक ही लग रहा है 10 फोर्स बाय मास दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक ना। तो A1 का वैल्यू कितना आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, A2 का वैल्यू कितना आ गया तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस टाइप से देखना होगा आपको कि ब्लॉक साथ में मूव कर रहा है या अलग अलग मूव कर रहा है, ठीक है ना। यू हैव टू चेक दैट ब्लॉक विल मूव टुगेदर और मूव सेपरेटली, ठीक है। इसी पैटर्न पे मैं एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। इसमें मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ और ऐसे क्वेश्चंस का ये आखिरी क्वेश्चन होगा, है ना। और डोंट थिंक आपको कुछ प्रॉब्लम होगा, समझ में आ गया होगा सब कुछ। देखो दो ब्लॉक है यहाँ पे, है ना। वही मैं फिर से ले रहा हूँ क्वेश्चन 10 kg और 5 kg, इनके बीच का फ्रिक्शन मैं अब दोनों पे ले रहा हूँ। ये सरफेस पे कितना है, बोथ आर फ्रिक्शनल सरफेस, म्यू इक्वल टू 0.2, और ये जो सरफेस है ये भी क्या है फ्रिक्शनल सरफेस है, इसका वैल्यू दे रहा हूँ म्यू इक्वल टू 0.1, ठीक है। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, चलो इस क्वेश्चन को जनरलाइज करते हैं। फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स, फाइंड द सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, द ब्लॉक इफ एक्सटर्नल फोर्स, जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, इस पे दे रहा हूँ 10 kg ब्लॉक पे, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स, इफ एक्सटर्नल A 10 न्यूटन, B 50 न्यूटन, ठीक है ना। तो दोनों केस में बताओ एक्सेलरेशन A1 एंड A2 कितना होगा। A1 में बोल रहा हूँ किसके लिए 5 kg के लिए, A2 में बोल रहा हूँ किसके लिए 10 kg के लिए, ठीक है। इस केस में मैंने चेंज किया है, तो जो सरफेस था उसको भी मैंने फ्रिक्शनल बनाया है ना, यही चेंज है। हियर द सरफेस इज फ्रिक्शनल, सरफेस कैसा है फ्रिक्शनल सरफेस है, ठीक है।
यहाँ पे कितना है 0.1, ये कितना है 0.1 और ये कितना है 0.2। आपको निकालना है क्या कि बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा दोनों केस में। ठीक है, तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। फर्स्ट में क्या निकालना पड़ेगा, एफ मैक्स, एफ मैक्स निकालना होगा। यहाँ पे दो ब्लॉक था, ये था 10 kg, ये था 5 kg, दोनों फ्रिक्शनल सरफेस है। ये सरफेस आपके पास, इसका कोएफिशिएंट गिवन है 0.1, इसका कोएफिशिएंट गिवन है 0.2। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, एफ मैक्स। एफ मैक्स निकालने के लिए आपको पता है, सारे स्टेप पता है। यहाँ पे फोर्स लग रहा था इसलिए मैं एफ मैक्स यहीं पे रिप्रेजेंट करता हूँ, एफ मैक्स, है ना। एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ मैक्स। एफ मैक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको जैसा स्टेप पता था, है ना, दोनों ब्लॉक को आप सेपरेट कर लो। ये 10 kg ब्लॉक रहा और यहाँ पे आप बोल रहे हो एफ मैक्स लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो फ्रिक्शन होगा। अब मैं बारी बारी फ्रिक्शन दिखाता नहीं रहूँगा, आप सुन लो। ये ब्लॉक आगे जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर, पीछे की तरफ, इसको मैं F1 बोल रहा हूँ ड्यू टू द सरफेस। इसका वैल्यू क्या लिखोगे आप, म्यू एस इंटू, यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं N1। N1 का वैल्यू क्या होगा, N1 जो यहाँ पे है N1 कॉन्टैक्ट सरफेस N1, और यहाँ का वेट कितना होगा 15G। देखो यहाँ पे 10 + 5 कितना हो गया 15G। तो N1 का वैल्यू क्या लिखोगे आप, म्यू एस इज 0.1, N1 is mg, but mg कितना लिखोगे आप 15, because 10 + 5 15G, it means 15 into 10, so it will become 15 Newton. So the frictional force for the lower surface, यहाँ पे जो frictional force होगा वो कितना होगा 15 न्यूटन। आई होप समझ में आया होगा, ये कितना होगा 15 न्यूटन। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ, है ना, कि frictional force at this surface is 15 न्यूटन, 15 न्यूटन। सिमिलरली जो 5 kg ब्लॉक है वो भी इसको रेस्ट्रिक्ट करेगा और इस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा इधर पीछे की तरफ, है ना। तो यहाँ पे भी फ्रिक्शनल फोर्स होगा क्योंकि ये चाहेगा मैं आगे जाऊँ, बट इसको 5 kg एंड सरफेस बोथ विल रेस्ट्रिक्ट इट, है ना। तो यहाँ का फ्रिक्शनल फोर्स इसको मैं F2 बोल रहा हूँ, और वैल्यू ऑफ F2 क्या हो जाएगा, म्यू एस इंटू N2। म्यू एस का वैल्यू कितना ले रहा हूँ मैं 0.2, N2 क्या इस पॉइंट के लिए देखोगे आप, N2 यहाँ पे, तो ये कितना होगा 5G। और इतना समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं। ये कितना हो गया 0 10 खत्म, ये हो गया 10 न्यूटन। ठीक है, तो F1 का वैल्यू कितना है 15 न्यूटन, F2 का वैल्यू कितना है 10 न्यूटन। आई थिंक समझ में आ गया होगा यहाँ तक, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, है ना। F2 का वैल्यू कितना होगा 10 न्यूटन। अब सेपरेटली मैं दिखा रहा हूँ 5 kg ब्लॉक को। ये 5 kg ब्लॉक, 5 kg ब्लॉक ने फ्रिक्शनल फोर्स दिया था 10 kg पे पीछे की तरफ, तो 10 kg 5 kg पे देगा फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ, है ना। एंड द फ्रिक्शनल फोर्स ये होगा F2 और ये होगा 10 न्यूटन। ठीक है, अब आपको पता है कॉमन एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग उस ब्लॉक को सिलेक्ट करते हैं जिस पे एक ही फ्रिक्शन, मतलब जिस पे एक्सटर्नल फोर्स ना हो, है ना। तो यहाँ पे देख लो आप, इसका एक्सेलरेशन को मैं A1 मान लूँ, A1, है ना। तो क्या लिखते हो आप, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना है इस पे 10 न्यूटन, और तो कुछ है नहीं, है ना। मास कितना 5, एक्सेलरेशन कितना A1, तो A1 का वैल्यू कितना होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और F मैक्स के लिए क्या होगा, दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे, इसका इसलिए इसका भी एक्सेलरेशन कितना होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर। यहाँ पे देख लोगे नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना लिखूँ मैं, F मैक्स -15 -10 इक्वल टू मास इज 10 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2, तो F मैक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा देख लो आप यहाँ पे 20 30 45। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ F मैक्स विल बी 45 न्यूटन। 45 न्यूटन से ज़्यादा दोगे दोनों ब्लॉक सेपरेट हो जाएंगे। 45 न्यूटन से अगर आप ज़्यादा देते हो दोनों ब्लॉक सेपरेट हो जाएंगे, और अगर आप 45 न्यूटन से लेस दोगे तो साथ में चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं समराइज कर लूँ इस क्वेश्चन को, है ना। देखो ये था 10 kg ब्लॉक,
ये था 5 kg ब्लॉक, ये था सरफेस, फ्रिक्शन यहां भी है, फ्रिक्शन यहां भी है। 10 kg ब्लॉक पे देखो आप, 10 kg ब्लॉक पे सरफेस ने इसको फ्रिक्शन दिया किधर, पीछे की तरफ, और ये कितना था बताओ, पिछले केस में देखा होगा आपने, ये था 15 न्यूटन। इस 5 kg ब्लॉक ने फ्रिक्शन दिया, इसको मैं F2 बोल रहा हूं, और F2 का वैल्यू कितना था, ये था आपके पास 10 न्यूटन, ठीक है। और ये है आपके पास एक्सटर्नल फोर्स, और आपने क्या देखा है ना कि जो F मैक्स का वैल्यू आया इस क्वेश्चन के लिए वो था आपका 45 न्यूटन। तो क्या क्या समराइज होता है पहले आप सुन लो, आप यहां पे अगर आप एक्सटर्नल फोर्स दोगे 45 न्यूटन से ग्रेटर, इफ द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द 10 kg ब्लॉक, अगर आपके पास एक्सटर्नल फोर्स ग्रेटर देन F मैक्स हो जाए तो इस केस में क्या होगा, बोथ विल मूव सेपरेटली, बोथ विल सेपरेट। सेपरेटली, ठीक है। बट आप अगर एक्सटर्नल फोर्स 45 न्यूटन, और सुनो आप ये सोचो अगर आप 0 न्यूटन देते हो फोर्स तो क्या ये मूव करेगा क्या? देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को देखना आराम से, मैं जो समझा रहा हूं समझो आप। दो ब्लॉक है, दोनों ब्लॉक पे अगर आप मैक्सिमम फोर्स 45 न्यूटन से लेस देते हो, दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं। जब साथ में मूव करेगा तो सरफेस का फ्रिक्शन होगा या नहीं होगा? होगा सरफेस का फ्रिक्शन। तो एटलीस्ट आपको जो सरफेस के दोनों ब्लॉक को मूव करने के लिए, दोनों ब्लॉक को मूव करने के लिए एटलीस्ट जो आपको मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स देना होगा वो सरफेस के फ्रिक्शन से ज़्यादा देना होगा, क्योंकि सरफेस तो मूव कर नहीं रहा है, मूव कौन कर रहा है? दोनों ब्लॉक। तो अगर आप फोर्स दे रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हो, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द सरफेस, क्योंकि सरफेस के फ्रिक्शन, सरफेस तो मूव नहीं करेगा ना आपके साथ। तो जब भी आपके ब्लॉक में मूवमेंट होगा दैट फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू द सरफेस। तो यहां पे देख लो, अगर आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स सरफेस पे है तो एक्सटर्नल फोर्स आप 45 न्यूटन, और यहां देखो अगर साथ में मूव करता भी है तो ये फ्रिक्शन तो लगता ही रहेगा ड्यू टू द सरफेस। तो अगर आप 15 न्यूटन से ग्रेटर दोगे तब मूव करेगा सेपरेटली नहीं, साथ साथ करेगा, मूव टुगेदर होगा। और अगर आपने लेस देन 50 दिया तो बोथ ब्लॉक विल इन रेस्ट, है ना, बोथ किस में रहेगा? इन रेस्ट में होगा, कोई मूवमेंट नहीं होने वाला है। इसमें क्या होगा? फर्स्ट केस में दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग मिलेगा, A1 भी आएगा और A2 भी आएगा, क्योंकि दोनों साथ साथ मूव नहीं करेंगे। सेकेंड केस में दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम होगा। इट मीन्स क्या? A1 इक्वल टू A2 होगा, क्योंकि कॉमन एक्सेलरेशन होगा। थर्ड केस में दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि इसमें मूवमेंट नहीं होगा। अगर आप देखो इस ब्लॉक को खींच रहे हो आप, और अगर आपने फोर्स दिया 15 न्यूटन से लेस, तो सरफेस तो फ्रिक्शन दे रहा है ना, तो नेट मूवमेंट तो होगा ही नहीं। क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? ठीक है, आए हम लोग अब अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? फर्स्ट केस, अगर आपके पास फ्रिक्शन है ना, देख लो क्वेश्चन को देख लो आप। फ्रिक्शनल अगर आप फोर्स फर्स्ट देते हो 10 न्यूटन, सेकंड देते हो 50 न्यूटन, तो क्या क्या होगा? तो केस फर्स्ट हम लोग डील कर ले रहे हैं। केस फर्स्ट, अगर आप एक्सटर्नल फोर्स देते हो 10 न्यूटन तो किस रेंज में आता है? ये इस रेंज में आएगा। एक्सटर्नल फोर्स इज लेस देन 50 न्यूटन, तो दोनों क्या होगा? रेस्ट में होगा, है ना। तो अगर आप जो केस फर्स्ट कर रहे हो, केस फर्स्ट इफ एक्सटर्नल फोर्स इज 10 न्यूटन, उस केस में क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स लेस देन ये 15 न्यूटन है ना, तो इस केस में क्या होगा? बोथ ब्लॉक रेस्ट में रहेगा, क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स सरफेस
है ना. दिस इज द 15 न्यूटन इज द फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू सरफेस. फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू सरफेस. उस सरफेस जो फ्रिक्शन फोर्स दे रहा है ना उससे भी लेस है, तो बिल्कुल मूवमेंट का चांस नहीं है. तो दोनों ब्लॉक किस में होगा? रेस्ट में होगा. बोथ ब्लॉक विल बी इन रेस्ट. विल बी इन रेस्ट. तो इस केस में जो आप एक्सलेशन लोगे a1 और a2 दोनों क्या हो जाएगा? 0. क्लियर है? दोनों क्या हो जाएगा? 0.